बात करेंगे बाढ़ और बारिश के कहर की। उत्तर से दक्षिण तक आसमानी आफत से जिंदगी बेहाल है। केरल की बात करें तो यहां बाढ़ बारिश से मरने वालों का आंकड़ा 41 तक पहुंच चुका है। केरल के तीनों जिलों में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। बांध पानी से लबालब भरे हुए हैं। 11 डैम को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। लैंडस्लाइड से भी कई जगहों पर जानमाल का नुकसान हुआ है। केरल सरकार ने खराब मौसम को देखते हुए सबरीमाला मंदिर की तीर्थ यात्रा फिलहाल रोक दी है और केरल में राहत आपदा केंद्रों की संख्या अब 247 तक हो गई है। तस्वीरें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि केरल में आखिर क्या हालात हैं। पहले मौसम की मार, बाढ़ बारिश के बाद की जो स्थिति है वो अब लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस पर आइए ताजा अपडेट्स ले लेते हैं। पथनमथिट्टा से हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय दुबे। अजय, क्योंकि कल आप बता रहे थे कि थोड़ी सी राहत है मौसम को लेकर, लेकिन अब दिक्कत बांध को लेकर हो गई है कि बांध खुलेंगे तो पानी का जलस्तर, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। निश्चित ही नदियों का जल स्तर बढ़ेगा और जब जल स्तर बढ़ेगा तो सूरत कैसी बनेगी। देखिए जरा मेरे पीछे जिया क्या स्थिति हो रखी है। ये एर्नाकुलम के जो नदी के इलाके का असर है, धीरे धीरे जो तटवर्ती इलाके हैं उन तरफ भी बढ़ रहा है। और क्या असर है एक नजर देखिए। कमर तलक पानी, इस कमर तलक पानी के बीच में लोग अपने घरों में फंसे हुए। देखिए ग्राउंड फ्लोर पूरा यहाँ पर घरों का जलमग्न हो रखा है। जो लोग इन घरों में रहते थे ऊपर के माले पर खुद को सुरक्षित रखा हुआ है। यहाँ पर ऊपर के माले पर रहते हुए दिखाई देंगे। जिन रास्तों पे गाड़ियां चलती थी, जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, उन सड़कों पर लोग बोट लेकर निकल रहे हैं। आप ओणम के त्योहार में इस तरीके की बोटें देखते होंगे कि जिन बोटों पर लोग सवार होकर त्योहार है उसमें रेस लगाते थे, लेकिन अब तो जनजीवन का हिस्सा बनाना पड़ रहा है क्योंकि स्थिति बेहद विपरीत है। यहाँ जो दुकानें हैं पूरी तरीके से जलमग्न दुकानें दिखाई दे रही हैं। इन दुकानों में जो सामान था वो सब कुछ पानी में डूबा हुआ, जो थोड़ा सा सामान है ऊपर रखा है वो बचा हुआ है। तो इस पूरे इलाके में पुणेम के आसपास के चुनौती लोगों के लिए बनी हुई है। आम जो लोग यहाँ पे रहते हैं, स्थिति जिस तरीके की है, पानी भरा हुआ है, कैसे आप लोग निकल रहे हैं, अपना काम कैसे कर रहे हैं? साहब पूरा रास्ता बंद है, जाने के लिए मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रही है। और कितने दिन से ये पानी यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, कैसे इसमें काम चल रहा है? 3 दिन करीबन हो गया पानी को। 3 दिन से बारिश ज़्यादा है और थोड़ा कम हो गया अभी तो बारिश। अभी कम हो जाएगा बारिश। अभी बारिश कम होगा, लेकिन जो डैम खोलने की भी एक बात है, उसकी भी तो चिंता है ना। डैम आएगा, पानी आएगा तो मुश्किल तो बढ़ेगी आप लोग के लिए। हाँ मुश्किल बढ़ेगा। डैम खोलने के लिए आए बोला 11 बजे, 11 बजे डैम खोलने के लिए बोल के रखा है। पहले से ही सतर्क किया हुआ है लोगों को। दूसरे घरों की तरफ पठानमथिट्टा के जिस इलाके में आप खड़े हुए हैं उसके आसपास के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बांध खुलने के बाद खतरा बढ़ सकता है? और लकड़ी के जो देखिए पथनमथिट्टा और इसके आसपास के जो दूसरे जिले हैं, एर्नाकुलम के पास जो सबसे बड़ा एक बांध है उसका एक जिक्र किया गया है। इसके साथ ही कुल 11 बड़े बांध हैं जिनको खोला जाएगा। लेकिन सकारात्मक चीज जो एक ये बताई जा रही है कि जो 2018 में रिजर्व, जो पानी का रिजर्व था बांधों में, उसकी जो मात्रा थी उसकी तुलना में ये आधे से भी कम है। जो पानी आज खोला जाएगा, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर आज रिलीज की जाएगी, तो उसके चलते एक थोड़ा सकारात्मक चीज। और दूसरी सकारात्मक चीज मौसम है। आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जिया आसमान साफ है, बादल नहीं है, 2 दिन से बारिश भी नहीं है। तो जब मौसम साफ है उसके चलते पानी जब निकलेगा, बारिश नहीं होगी तो पानी निकलने का प्रवाह सामान्य रहेगा। थोड़ा जल्दी पानी निकल पाएगा तो जो स्थिति 2018 में हुई थी वैसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है बेहद चुनौतीपूर्ण। लकड़ी की फैक्ट्री आप यहाँ देखेंगी, गट्ठर लकड़ी के तैरते हुए ऊपर की तरफ निकलते हुए। और इसके बाद जो ये रास्ता जिया आप देख रही हैं, दिख रहा होगा आपको कि नदी है या नहर है, लेकिन ये एक सामान्य रास्ता है। यहाँ से लेकर 1.5 किलोमीटर तक इसी तरीके से सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। लोग इस तरीके से अब जब जरूरत पड़ रही है कामकाज के लिए तो बोट से निकल रहे हैं। मजबूरी है, जीना है और अपनी जरूरतों को पूरा करना है तो आखिर रास्ता निकालना ही पड़ता है। ओणम के त्योहार पे ऐसी बोटें दिखाई देती हैं। लेकिन आज जो ये बोट है, आप बोट लेकर निकले कैसे? घर तक जाने के लिए कितना पानी है? घर पे जाने का, घर पे ना दरवाजे का सामने पूरा पानी दरवाजे में अंदर तक। तो देखिए जिया क्या स्थिति हो रखी है यहाँ पर। बोट, ऐसी बोटों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अपने जरूरत का सामान, दूध और राशन का दूसरा सामान जब लेकर निकले हैं तो रास्ता कैसे होगा? रास्ता होगा बोट से लेकर जाने का। ऐसी स्थिति बनी हुई है। लगातार जो लोग हैं आम जनजीवन में अपने घरों से निकल रहे हैं, अगर काम के लिए जाना है या कुछ सामान लेने जाना है तो इस तरह की बोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके आगे आप देखेंगे ये पूरा रास्ता जाता है लगभग 1.5 किलोमीटर तक ऐसा ही रास्ता है। और आगे जितने भी घर हैं, तकरीबन एक पूरा मोहल्ला है और 1.5 किलोमीटर के दायरे तक जितने भी घर हैं सब इसी तरीके से जलमग्न है। पानी आगे और भी गहरा है।
लोगों के लिए मुश्किलें बनी हुई हैं और इन मुश्किलों के बीच में दुकानें, घर, आसपास सब कुछ डूबा हुआ है। रास्ता बंद है, छोटे हाईवे बंद है, इसके चलते आना जाना भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर एक सकारात्मक बात मौसम की है। मौसम सुधरा हुआ है तो निकलने की एक संभावना बनी हुई है कि पानी निकल जाएगा, लेकिन डैम खुला है। वार्निंग दी गई है लोगों को, तो उस चेतावनी के चलते ये जो प्रॉब्लम है उसको लेके एक सकारात्मक पहलू दिख रही है। दूसरी एक बात और है कि जो मंदिर है, जो यहाँ के सबसे बड़े सबरीमला मंदिर है, उसके बोर्ड ने भी मंदिर को बंद करने की बात की है। केरला में पीसीएस के एग्जाम होने थे, उनको भी स्टे होल्ड पे डाल दिया गया है। तो ये वो पूरा मौसम का अपडेट। इस मौसम के अपडेट के बीच में महत्वपूर्ण बात जो जलभराव है, कई सारे इलाकों में इसी तरह का जलभराव है। मैं जितना आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर जिया, पानी जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। कुछ देर आगे तक घुटने तक था, अब धीरे धीरे कमर की तरफ बढ़ता हुआ। इसके आगे अब यहाँ पर जाने के लिए बोट का ही दूसरा ऑप्शन है, इशारा करके रोक भी रहे हैं बोट में जो व्यक्ति हैं कि आगे मत जाइए। मुश्किलें केरला के लोगों के लिए, इन मुश्किलों के बीच में जो जनजीवन है वो थमा हुआ सा इस तरीके से। देखिए, पहले माले पर जो मैं एक महिला आपको दिखा रहा था कि फंसी हुई है, इसी तरीके से लोग यहाँ पर अपने घरों में फंसे हुए हैं और जो जरूरत का सामान है लेने के लिए घर से पुरुष और दूसरे लोग निकल रहे हैं, वरना जो दूसरे लोग हैं आसपास के वो सामान लेकर पहुंच रहे हैं। मुझे 2 बच्चे भी मिले थे जो बता रहे थे, उनका एक दोस्त कनाडा में है, उसने फोन किया तो घर में जो बूढ़े लोग रहते हैं उनके लिए राशन लेकर वो लोग आए हैं। इस तरह से एक दूसरे की मदद करके इस विपदा के बीच में केरला के लोग आगे बढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि अपने जनजीवन को चला सके। बिल्कुल अजय, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो अजय दुबे ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दे रहे हैं और वही अनुभव कर रहे हैं जो केरला के लोग इस वक्त मुश्किलें झेल रहे हैं। हालांकि हमारी भी आपसे अपील है कि जितना हो सके सुरक्षित रहें, सुरक्षित स्थान पर रहें। अगर कहीं यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो उसको फिलहाल टाल। हल्द्वानी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से हल्द्वानी का गौला पुल का एक हिस्सा टूट गया। पुल का हिस्सा टूटा तो यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। फिलहाल प्रशासन ने पूरी तरह यातायात को रोक दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।